प्रेयर कर लेते हैं हम सभी पहले। प्रेयर करते वक्त एक एक जैसे मैं बोलूंगी वैसे वैसे आपको इमेजिन करना है और देखना है उन लोगों को। जैसे आंखें बंद कर लीजिए, सभी लोग अपने माता पिता का चेहरा देखें, क्योंकि सबसे पहले वो भगवान है हमारे लिए। माता पिता को धन्यवाद, उनको प्रणाम वंदन। फिर देखिए अपने जो भी आपके गुरु हैं, जो भी टीचर्स हैं, जिनसे भी आपने जीवन में ज्ञान लिया, उनको देखना है, उनको धन्यवाद, उनको नमन वंदन। फिर परमात्मा, जिनको भी आप मानते हैं, जिनमें भी आपका बिलीव है, आपका विश्वास है, वो परमात्मा को आपको देखना है। माता पिता गुरु परमात्मा। अब देखिए कि जो भी आपके परिवार के व्यक्ति है, आपका परिवार, परिवार का हर सदस्य, उनको धन्यवाद दें, उनको नमन वंदन। इसके बाद जो भी जिन लोगों की हम सेवा लेते हैं, जिन भी लोगों से हमने जीवन में कुछ पाया है, बहुत सारे लोग हैं जो हमें सेवा देते हैं। दूध वाला जो कचरा लेके जाता है, वो भाजी वाली, घर में काम करने वाले मौसी, जिन जिन लोगों की हम सेवा लेते हैं, जो भी आपका स्टाफ होगा वो, उन सबको धन्यवाद। जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जिन लोगों की वजह से आपके जीवन में खुशियां है, उन सभी लोगों को धन्यवाद। हे परमात्मा, हे ईश्वर, सभी गुरु, सभी गाइड, सभी एंजल, सभी मास्टर्स, डॉक्टर मीका उसूई, मास्टर कुथुमी, हे परमात्मा, आपकी आज्ञा, आशीर्वाद और मार्गदर्शन से आज का हो ओ कोनो कोनो का क्लास हम शुरू कर रहे हैं, हमारी जीवन की उच्चतम सफलता के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और अब देखिए कि वहां से दिव्य ऊर्जा, दिव्य कृपा, दिव्य आशीर्वाद आपके ऊपर प्रवाहित हो रहे हैं। आपके परमात्मा, गुरु, डिवाइन एनर्जी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ये यूनिवर्स, आपके माता पिता, आपके फैमिली वाले, आपके स्टाफ, सबकी तरफ से डिवाइन एनर्जी आपको मिल रही है। एक सफेद प्रकाश आपकी तरफ आ रहा है और आप पूरी तरह से उस सफेद प्रकाश से आच्छादित हो चुके हैं। सबको धन्यवाद करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और अपनी आंखें खोलें। ओके, तो आज हम कार्मिक हीलिंग करेंगे। जैसे कल हमने कार्मिक हीलिंग की, आज हम कार्मिक हीलिंग करेंगे और कल भी हम कार्मिक हीलिंग करेंगे। तीन दिन हमारी कार्मिक हीलिंग करेंगे। उसके बाद हम हमारे पूर्वजों की हीलिंग करेंगे। ये पहले हम एक एक स्टॉक क्लियर करते हैं कि जहां जहां से लाइफ में कहीं भी कुछ ब्लॉकेज आ रहा होगा तो वो क्लियर होता जाएगा। उसके बाद हम हमारे हेल्थ पे, रिलेशन पे, फिर हमारे करियर पे, मनी पे, हर एरिया में हम काम करने वाले हैं। बिल्कुल हर रोज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी पार्टिसिपेंट है इस ग्रुप के, प्लीज सबके सब ज्वाइन करें
और इस अमेजिंग जर्नी में कैसे जितने आप ज्यादा लोग रहेंगे उतनी ज्यादा अमेजिंग एनर्जी यहाँ पे मौजूद रहेगी। और हम्म, हम्म, अभी जो हम करेंगे तो हम्म, इसमें जो है हमारी हीलिंग हो रही है, सबकी हीलिंग हो रही है। आपकी एनर्जी मुझे भी मिल रही है, मेरी एनर्जी आपको भी मिल रही है। आवाज के थ्रू हीलिंग होती है, जब हम एक दूसरे को देखते हैं उसके थ्रू हीलिंग होती है। नजरों से, आंखों से हीलिंग होती है, एनर्जी से हीलिंग होती है। सो इसीलिए बार बार मैं आपसे बोल रही हूँ कि कैमरा ऑन करो। बाकी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये जो अमेजिंग एनर्जी यहाँ पे क्रिएट हो रही है वो आप पे भी पड़ेगी। और यहाँ मौजूद, यहाँ आने वाले हर इंसान एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ आया है, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आया है, तो सबकी नजरों में भी वो हीलिंग एनर्जीज है। सो सभी अपना कैमरा ऑन कर दीजिए। वेरी गुड। कुछ लोग बहुत क्यूट है जो फटाफट सुन लेते हैं। सो हम स्टार्ट करेंगे अभी। तो कल काफी सारे लोग इसमें से नहीं थे, तो कर्मा का मैं एक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद हम कार्मिक हीलिंग करेंगे। तो जैसे देखिए कि कर्मा हम सबके साथ है। हम, हमारे जो बहुत सारे पास्ट लाइफ हुए हैं, और मोस्ट ऑफ सभी धर्मों में कर्मा के बारे में बताया हुआ है कि, एक सेकंड, सभी धर्मों में है कि कर्म होते हैं। तो कर्माज हमारा जो, आप देखते हो कि जैसे कुछ लोग बहुत मतलब मुझे, मेरे पास जो काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं और उनका हमेशा ये सवाल होता है कि मैम हम इतना अच्छा करते हैं लाइफ में, तो मुझे नहीं लगता कि हमने कभी किसी का दिल दुखाया होगा या किसी को तकलीफ कष्ट दी होगी, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। और उन लोगों का विश्वास अच्छाई से उठने लगता है कि मैं लाइफ में लोगों के लिए इतना करता हूँ, इतनी करती हूँ, उसके बावजूद भी मेरे साथ ये होता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे एक जन्म के कर्माज नहीं होते हैं, हमारे बहुत सारे पास्ट लाइफ हो चुके हैं। और वो सारे पास्ट लाइफ का इकट्ठा कर्मा होता है। इस जन्म में हम लेके आए हैं कुछ कर्मास को हम क्लियर करेंगे, कुछ कर्मास को खत्म करेंगे। उसके बाद हम अपने लाइफ को, अपने सोल को अपग्रेड करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। ये हम लाइफ प्लान लेके आते हैं, लेकिन यहाँ आते हैं, यहाँ खाना पीना और हमारी फैमिली फ्रेंड्स और लोगों में हम उलझ जाते हैं, और हम वास्तविक पर्पस जो है कि हमारी आत्मा को ऊपर उठाने का, वो कहीं बाजू में रह जाता है। और हमारी दौड़ धूप में हम घूमते फिरते रहते हैं, और फिर जाके हम इरिटेट होते, फ्रस्ट्रेट होते, परेशान होते हैं लाइफ में। ऐसे ही मतलब लिटरली मेरे पास कुछ 60-65 एज के लोग भी आते हैं, मतलब वो एज तक भी हमें हमारा लाइफ पर्पस नहीं मिल पाता है कि यही दौड़ धूप, यही जिंदगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में आ जाए कि कर्मास क्या है, लाइफ कैसे काम करता है, और ये क्लास के बाद तो आपका मतलब एकदम देखने का नजरिया बदल जाएगा। आपको एक पत्थर पे भी प्यार आएगा। इवन आपके जो पास में पैसा है उसको देख के भी आपके अंदर करुणा आएगी। आपका गैस है, आपका स्टोव, आपका मिक्सर है, उसको देखने का भी आपका नजरिया बदल जाएगा। अब कर्मास कैसे इफेक्ट करता है, तो पहले वो मैं बता देती हूँ कि जो बहुत लोग बोलते हैं कि अच्छा करने वालों के साथ अच्छा नहीं होता है, बुरा ही होता है, और बुरे करने वालों के साथ इतना अच्छा होते रहता है। तो इसका उदाहरण मैंने कल भी दिया था, जो नहीं थे वो भी सुने, जो है वो भी ध्यान से सुने, ताकि उनका भी रिवाइज हो जाए और यहाँ खोपड़ी में फिट हो जाए। तो एक, समझो एक कोठी होती है जहां हम धान्य रख सकते हैं, ग्रेन्स रख सकते हैं। ऐसी एक बड़ी कोठी है, एक जस्ट समझ लो कि एक बड़ी कोठी है। और जैसे जैसे मेरे पास कोई धान्य आता है तो मैं क्या करती हूँ, उस कोठी में डालती जाती हूँ। जस्ट इमेजिन करो, हाँ, ऐसे मेरे पास कोई कोठी नहीं है और मैं नहीं डालती हूँ। तो एक कोठी है, उसमें डालते जाती हूँ। अब क्या होता है कि वो कोठी में मेरे पास बहुत सारी बाजरी आई थी, तो मैंने वो कोठी में बाजरी डाल दी। और वो कोठी में जो है नीचे नल है, मतलब नीचे कोठी में जो नल है, तो नल ऑन किया तो सारी बाजरी वहां से आती है। जब भी मुझे लेना है मैं नल ऑन कर देती हूँ, वहां से बाजरी निकलती है। सभी को समझ रहा है ना? थोड़ा चेहरा हिलाओ, एक्सप्रेशन करो, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा जा रहा है इधर से। तो मैंने सबसे पहले, मेरे पास बाजरी आई और मैंने बहुत सारी बाजरी उसमें डाल दी। उसके बाद कुछ दिनों के बाद मेरे पास गेहूं आए। वो कोठी में बाजरी नीचे थी, ऊपर से मैंने गेहूं डाल दिया।
और उसके कुछ दिनों के बाद, समझो 1 महीना 1.5 महीने के बाद, मेरे पास बहुत सारे चावल आए, तो मैंने ऊपर से चावल डाल दिए। अब मुझे जरूरत पड़ रही है कुछ पकाने की, धान्य बनाने की। मैंने नल खोला, तो क्या आएगा? कौन है इंटेलिजेंट? बाजरी। बाजरी। मैं बाजरी। चावल डाल रही हूँ, फिर बाजरी क्यों आ रही है? बाजरी क्योंकि नीचे नीचे है ना। जमी हुई है बाजरी नीचे। ओके। फिर मैं तो वाइट वाइट चावल डाल रही हूँ, लेकिन फिर भी बाजरी आ रही है। पर वो मतलब थर्ड नंबर पे है ना। ये बाजरी किसने डाली थी? मैंने। मैंने ही डाली थी। तो फिर मैं तो सोचूंगी कि यार मैं चावल डाल रही हूँ, ये बाजरी आ रही है, तो दोष कोटि पहले का है। पहले डाला हुआ है ना बाजरी का। एग्जैक्टली तो हम बोलते हैं कि मैं इतने अच्छे कर्म कर रही हूँ, दिन रात मैं परमात्मा का नाम स्मरण कर रही हूँ, मैं दान धर्म कर रही हूँ, सेवा कर रही हूँ, फिर भी किसी के लाइफ में तकलीफ है, तो समझ लो कि पहले बाजरी डाली हुई है। मतलब पहले आपके कुछ गलत कर्म है, यस। आपके बुरे कर्म है, किसी को तंग किया है, किसी को परेशान किया है, कुछ भी किया है। समझ में आ बाजरी रहा और गेहूं को निकाल दे। है? उसके लिए मेहनत, अभी वही कार्यक्रम करने वाले यहाँ, बाजरी गेहूं को निकालने का। तो ये हो रहा है। फिर बाजरी जब खत्म होगी, तब क्या आएगा? गेहूं आएगा। गेहूं आएगा। मैं यहाँ से तो चावल डाल रही हूँ, फिर भी गेहूं आ रहा है। तो कर्म तो मैं अच्छे कर रही हूँ। फिर हम क्या करते हैं, बहुत सारा अच्छे कर्म करते हैं, करते करते हम परेशान हो जाते हैं। यार कब तक करूं मैं साधना, कब तक करूं, मुझे तो रिजल्ट ही नहीं दिखते। मेरे पड़ोस वाले को तो एक बार एक माला करता है, रिजल्ट दिख जाते हैं, और पहले मैं दिन बाजरी बहुत रात। डाली हुई है ना। हाँ, तो बाजरी बहुत डाली है, गेहूं डाला है, अब वो निकलेगा तब धीरे 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 निकल रहा है। तो आपको चावल डालते रहना चाहिए कि बंद कर देना चाहिए? चावल तो डालते रहेंगे, जब भी तो चावल कंटिन्यू आएगा लाइफ लॉन्ग। हाँ, बहुत होशियार लोग हैं यहाँ पे सब, वेरी गुड। तो चावल हमें डालना बंद नहीं करना है, मीन्स हमें अच्छे कर्म करना बंद नहीं करना है। आज उसका रिजल्ट नहीं दिख रहा है क्योंकि बहुत सारे हमारे पास्ट ब्लॉकेज लेकर आए हैं, हम पास्ट कर्मा लेके आए हैं। लेकिन अगर फिर मैं इरिटेट फ्रस्ट्रेट हो जाऊं और मैं बोलूं कि यार छोड़ो, कुछ नहीं होता है, अब अच्छे कर्म करके भी देख लिया, कुछ नहीं होता, अब मुझे नहीं करना, फिर मैं क्या डालना शुरू करूंगी? बाजरी। वापस बाजरी। मैं परेशान हो गई बहुत, और मैंने बाजरी डालना शुरू कर दिया। अब मेरे गेहूं खत्म हो गए, अब मेरा चावल आने का टाइम शुरू हो गया। चावल भी अब खत्म मैं हो जाएगा, बाजरी रेडी है। अब मैं ऊपर से डाल रही हूँ बाजरी, लेकिन निकल क्या रहा है? गेहूं चावल और निकल चावल। रहा है। तो अब जो देख के बोलते हो ना कि वो इतने बुरे कर्म कर रहा है, फिर भी उसके साथ सब अच्छा क्यों हो रहा है? पास्ट में उसने अच्छे किया हुआ है, इसलिए उसके साथ अभी अच्छा हो रहा है। भले ही उसके आज के कर्मा ठीक नहीं है, लेकिन उसके पास्ट कर्मा अच्छे थे, इसलिए उसके साथ अच्छा हो रहा है। उसके भी चावल खराब खत्म हो गए। चावल खत्म हो जाएंगे, उसकी भी बाजरी आएगी, बाजरी। उसका भी टाइम। क्योंकि ये प्रकृति में कुछ भी आपका वेस्ट नहीं जाता है। आप एक बीज लगाते हो और इतना बड़ा ट्री होता है, हजारों लाखों बीज आते हैं। तो आपके जो सत्कर्म आप करते हो, जो दान करते हो, जो सेवा करते हो, जो भक्ति करते हो, जो दूसरों की मदद करते हो, तो ये आपको कभी भी लाइफ टाइम बंद नहीं करना है। आपके ये छोटे, देखो सिंपल चीज है, आप बीज डालते रहो, बीज डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, उसके कौन से बीज फलित होंगे, और आपके एक छोटे से सत्कर्म का कितना बड़ा। और ऐसा समझो, जैसे गुणाकार। यहाँ बिजनेसमैन होंगे तो चक्रवाढ़ ब्याज समझ में आता होगा उनका, गुणाकार। गुणाकार। तो कोई चीज अगर मल्टीप्लाई। आपको लेट मिल रही है, तो समझो कि ये चक्रवाढ़ ब्याज से मिलने वाला है, फिर एकदम लॉटरी लगने वाली है छप्पर फाड़ के। सो इतना सिंपल गणित है कर्मा का, कि जो आप बोया है, आज नहीं तो कल आने वाला है। सो अपना अच्छा कर्म, सत्कर्म आपको नहीं छोड़ना है। और ये जो आप सीख रहे हो पोनो हीलिंग, ये जो प्रेयर है, ये आप दूसरों को बता सकते हो, जो भी तकलीफ में है, कष्ट में है, उनको आप हीलिंग दे सकते हो, या उनको आप ये माला फेरने को बोल सकते हो। धीरे 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 उनके कर्मा रिलीज होंगे और उनको रिजल्ट आएगा। आप समझो कि कर्मा को खत्म करना है,
दो तरीके हैं। एक तो है कि मेरी तकदीर में यही सब लिखा था और मुझे इतना ही मिलने वाला है, मुझे समझ गया कि जो भी कुछ मेरे साथ हो रहा है मेरे कर्मा से हो रहा है। अब मैंने दूसरों को दोष देना बंद कर दिया। अब मैं क्या करूंगी, अब मेरे साथ जो हो रहा है मेरा कर्मा ही है और मेरे कर्मों के हिसाब से मुझे मिल रहा है। अब मेरे साथ जो दुख आए जा रहा है, तकलीफ कष्ट हुए जा रही है, मैं अपनी भोग रही हूँ, मैं रो रही हूँ, गा रही हूँ, हंस रही हूँ, कभी खेल रही हूँ, कभी परेशान हो रही हूँ। एक ये तरीका है कि कर्म है और मुझे भोगना ही पड़ेगा, भगवान को भी नहीं चुका, मुझे भी नहीं चुकेगा। अब दूसरा तरीका है कर्मा को काटने का। जैसे भगवान महावीर ने बहुत सारे तरीके बताए हैं, जैसे उपवास करना बताया है। उपवास करते हो तो आपके कर्म खत्म होते हैं, मेडिटेशन करते हो तो कर्म खत्म होते हैं, ऐसे बहुत सारे बताए हुए हैं। अब देखो कि जब आप ध्यान करना शुरू करते हो, और एक बताया है कि क्षमा मांगना, जब हम अपने पापों की क्षमा मांगते हैं तो उसमें भी हमारे कर्म खत्म होने शुरू हो जाते हैं। तो उसमें हमारे धर्म में आता है कि प्रतिक्रमण बोलते हैं, जो सवेरे शाम करना है, मतलब सवेरे किया हुआ पाप शाम तक धो देना है, शाम को किया हुआ पाप सवेरे तक धोना है। नहीं होता है तो एटलीस्ट महीने में 2 बार करो, नहीं तो महीने 4 महीने में 1 बार करो, नहीं तो कम से कम साल में तो भी 1 बार अपने पापों की क्षमा मांगो। तो ये चलता है। अब हम जो कर रहे हैं ये प्रेयर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, मतलब हम क्या कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। तो ये प्रेयर भी कर्मा क्लिंजिंग करने का काम करती है। जब बार बार हम ये प्रेयर करना शुरू करते हैं, आप देखोगे कि धीरे 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 इसके रिजल्ट आने शुरू होंगे। किसी का दुर्भाग्य होगा तो वो अच्छे भाग्य में बदल जाएगा, किसी के रिश्तों में बहुत दिक्कत होगी तो वो अच्छे होने लगेंगे, किसी के हेल्थ में प्रॉब्लम होगा वो अच्छा होने लगेगा, किसी के पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे वो ठीक, क्योंकि हमारा कर्मा खट 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 खत्म हो रहा है। और आप ये प्रेयर अगर आप बहुत सारे इमोशन के साथ करते हो, पूरी भावना के साथ करते हो, तो भावना का इफेक्ट कैसे होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो भावना का इफेक्ट आपको मल्टीपल आना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब मुझे एक बात बताइए, कोई 3 मंजिल बिल्डिंग बनाने को कितना टाइम लगता है? 3 माले की बिल्डिंग कितने बेडरूम की रहेगी? साल 2 साल। साल पकड़ लो, इतना डिटेलिंग में साल नहीं 2 साल। जाएंगे हम कि 4 बार लगेगा, 2 साल लगेगा। और यस, साल 2 साल। वो बिल्डिंग को अगर आपको उड़ाना है तो कितना टाइम लगेगा? आधा 2 मिनट। मिनट। 2 मिनट। बॉम्ब लगाए तो 2 मिनट 5 मिनट में बिल्डिंग खत्म। तो हमारे जो कर्मा हम कर रहे हैं, समझो कर्मा बनाने में टाइम लगा, लेकिन आपको कर्मा अगर डिस्ट्रॉय करना है और आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप ये चीजें कर रहे हो, तो कर्मा कैसे डिलीट होता है? बम। खट 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 डिलीट। मेडिटेशन। बम से। कि जितनी आपकी भावना उच्च कोटि की होगी, उतने फटफट फटफट वो जैसे बॉम्ब ब्लास्ट करके 3 माले की बिल्डिंग एक झटके में उड़ा सकते हैं। वैसे अगर फुल इमोशन के साथ आप कोई भी क्रिया करते हो कर्म खत्म करने वाली, तो धाड़ 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 आपका कर्मा रिलीज होगा और अमेजिंग मैजिकल रिजल्ट आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। कितने लोगों को यस। मजा आ रहा है? ऐसा सबको। लग रहा नहीं मिल गया, आप फटफट फटफट करेंगे और मस्त काम पे लगेंगे। तो एक बार मस्त मुस्कुराइए अच्छे से, खिलखिलाते चेहरे ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। और मेरे पास ऑरा स्कैनर है, तो जिंदगी उसमें भर आ, जिंदगी भर का जो बोझ जमा करके रखे थे ना, उसका रास्ता मिल गया तो खुशी तो होगी ही ना कि चलो ये कुछ तो ऐसे मिल रहा उठाओ अभी सब है। लोग और ऐसे रख दो। ये तो आत्मा के ऊपर जंग लगता है ना, हाँ, वो जंग को निकल रहा है। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। और इतना सब अच्छे से इंटरेस्ट से सुन रहे तो मुझे भी मजा आ रहा है कराने को। ये जो है ऐसे, इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि इमोशन के साथ करो। जैसे मैंने बोला ना कि अगर हम किसी को समझो आपके हस्बैंड है या आपके वाइफ है, उनको हम बोलते हैं हाँ ठीक है, सॉरी बोल दिया ना, आई लव यू, ठीक है, इफेक्ट होता है क्या? और वही हम बोलेंगे लिखा हुआ सॉरी, लिखा हुआ सॉरी रहता है। गलती हो गई, माफ करो, आई लव यू, तो कैसे इफेक्ट होता है?
1 मिनट में पिघल जाता है। तो वैसे ही अगर हम ये पूरा इमोशन के साथ करेंगे, पूरा भावना, अपना माइंड, बॉडी, सोल एक जगह पर रख के करेंगे, क्योंकि माला फेर रहे हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। कुछ असर नहीं होने वाला है, लेकिन आपके हाथ में माला है, आंखें बंद है, दिमाग शांत इसी जगह पे है जहां आत्मा, आपका शरीर, आपका माइंड तीनों एक जगह पर हो जाते हैं। आप सुपर पावर बन जाते हो, आप इतने पावरफुल हो जाते हो वो टाइम में, आप जो इच्छा करो आपकी पूरी हो जाती है। लेकिन आज के टाइम में अटेंशन स्पैम हमारा कितना है, 5 सेकंड या 10 सेकंड ही बचा है, सेकंड इतना कम हो गया है। और ऐसी एनर्जी लेके हम चाहते हैं कि दुनिया को जीत ले, पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे, एक मिनट, तो धीरे धीरे आपको क्या करना पड़ेगा, फोकस बढ़ाना पड़ेगा, इसमें लगाना पड़ेगा, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये मैं गारंटी देती हूँ, जो मैं यहाँ करवा रही हूँ, महीने भर का हमारा ये कोर्स है, महीना भर में यहाँ जो करा रही हूँ अटेंड करना है, जो मैं ग्रुप में पोस्ट कर रही हूँ, जो मैं आपको करने को बोल रही हूँ वो आपका करना है। लाइफ इतनी अमेजिंग हो जाएगी कि सुबह शाम आप होपोनोपोनो के बाद मेरी माला फेरना शुरू कर दोगे। ओके हाँ, मैं बोल रही थी मेरे पास ऑरा स्कैनर है, तो ऑरा स्कैनर से जब हम किसी की एनर्जी चेक करते हैं ना, और सामने वाला अगर ऐसा बैठा है, ऐसा या ऐसा, तो उसकी एकदम लो एनर्जी आती है। और जब सामने वाला एकदम मुस्कुरा रहा है, हैप्पी है, खुश है, चेहरे पे जस्ट एक स्माइल करते हो, पूरी आपकी 100% एनर्जी बढ़ जाती है। तो किसी दिन मैं मेरा ऑरा स्कैनर से यहाँ के मौजूद 2-4 लोगों पे कराऊंगी कि उसको सीरियस बैठने को बोलूंगी और फिर उनको मुस्कुराने को बोलूंगी। तब आपको पता चलेगा कि ये खिलखिलाता मुस्कुराता हुआ चेहरा आपकी सबसे बड़ी पावर है। सो सबसे इसको पहले मेरा ही हमेशा ले लो। चलेगा, कल कल आपका ही करेंगे स्कैनिंग। सो रेडी है सभी अपना कर्मा क्लिंजिंग के एक लिए? मिनट एक मिनट मैडम, मेरा एक क्वेश्चन है। हेलो। क्वेश्चन बाद में लेंगे ना? नहीं, होपोनोपोन से ही है, माला से ही है। हाँ तो बाद में लेंगे ना, अभी एक ओके। रिदम आया है ना, तो ये एक कर लेते, फिर क्वेश्चन सारे पूछेंगे बाद में। सो अभी हम ये कर्मा क्लिंजिंग करेंगे, इसलिए मैंने इतना सारा लेक्चर दिया आपको कि फुल इमोशन के साथ करना है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये करते करते 2, 3, 4, 5 कोई काम मत कीजिए। दुनिया में कितने भी काम आप करके आए हैं, कोई आपको गोल्ड मेडल देने वाला नहीं है। खुद के साथ 1 घंटा बिताइए, आप खुद को गोल्ड मेडल दे देंगे, इतनी लाइफ अमेजिंग हो जाएगी। सो 1 घंटा अपने लिए पूरा 100% रिजर्व करके रखिए 24 घंटों में से, पूरे फोकस के साथ करना है। हाथ आपके ऐसे रहेंगे, तो आप नीचे रखो, ऐसे रखो, जैसे भी रखो, कंफर्टेबल, बिल्कुल कंफर्टेबल बैठ जाइए। पैर किसी को लंबे करने हैं तो लंबे कर दीजिए। पहले सबसे पहले पानी पी लीजिए। फिर से कैमरा बंद कर लेते, करते क्या ये लोग कैमरा बंद करके, पता नहीं। ओके आंखें बंद, हाथ जोड़ ले और फुल ऑफ इमोशन के साथ करना है। आत्मा, आपका दिमाग और आपका शरीर सभी एक ही जगह पर रहेगा अभी। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी कि मैंने इस जन्म में, मेरे साथ साथ आपको भी बोलते जाना है, मैंने इस जन्म में, पिछले जन्म में या किसी भी जन्म में कोई भी नकारात्मक कर्म किए होंगे। तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, मैंने, मेरे परिवार वालों ने, मेरे पूर्वजों ने इस जन्म में, पिछले जन्म में या किसी भी जन्म में कोई नकारात्मक कर्म किए होंगे। तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू।
आई एम सॉरी कि मैंने, मेरे परिवार वालों ने, मेरे घर वालों ने, मेरे फैमिली वालों ने, मेरे पूर्वजों ने इस जन्म में, पिछले जन्म में, किसी भी जन्म में कोई बुरे कर्म किए होंगे, गलत कर्म किए होंगे, किसी का दिल दुखाया होगा, किसी को शारीरिक मानसिक पीड़ा दी होगी, तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मेरे द्वारा जो कुछ भी नकारात्मक कर्म हुए होंगे, मेरे परिवार और मेरे पूर्वजों द्वारा जो भी कोई नकारात्मक कर्म हुए होंगे, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और भविष्य में ऐसे नकारात्मक कर्म हमसे ना हो, इसका हम ध्यान रखेंगे। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. मैंने इस जन्म में, पिछले जन्म में या किसी भी जन्म में, मेरे परिवार वालों ने इस जन्म में, पिछले जन्म में या किसी भी जन्म में, मेरे पूर्वजों ने इस जन्म में, पिछले जन्म में या किसी भी जन्म में किसी का कोई पैसा चुराया होगा, किसी को पैसों से रिलेटेड धोखा दिया होगा, किसी के पैसे लूटे होंगे, किसी के पैसे धरोहर दबाई होगी, उन्हें पैसों से रिलेटेड परेशान किया होगा, किसी से ज्यादा काम करवा कर उन्हें कम पैसे दिए होंगे, लोगों के दुख का, तकलीफ का फायदा उठाया होगा अपने फायदे के लिए। तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. मैंने इस जन्म में, पिछले जन्म में या किसी भी जन्म में मेरे परिवार वाले, मेरी फैमिली और मेरे पूर्वजों ने इस जन्म में, पिछले जन्म में या किसी भी जन्म में किसी का घर तुड़ाया होगा, किसी के रिश्तों में मतभेद कराया होगा, किसी को गलत सलाह दी होगी, किसी के रिश्ते तोड़े होंगे, किसी के जीवन में कुछ गलत फहमी पैदा की होगी, किसी के भी रिश्तों को भला बुरा कहा होगा, तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you.
I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. कभी मैंने इस जन्म में, पिछले जन्म में या किसी जन्म में, या मेरे परिवार वालों ने या मेरी फैमिली वालों ने और मेरे पूर्वजों ने इस जन्म में, पिछले जन्म में या किसी भी जन्म में अपने माता पिता का अनादर किया होगा, उन्हें कोसा होगा, उन्हें जज किया होगा, उन्हें बुरा भला कहा होगा, अपने पूर्वजों को कोसा होगा, बुरा भला कहा होगा, उन्हें जज किया होगा, अपने सभी गुरुजनों का अनादर किया होगा, उन्हें भला बुरा कहा होगा, उन्हें जज किया होगा, उन्हें दुख तकलीफ कष्ट पहुंचाई होगी, कभी परमात्मा पर शक किया होगा, परमात्मा को दोष दिया होगा, परमात्मा को भला बुरा कहा होगा, गुरु तुल्य, माता पिता तुल्य जो भी लोग हैं उनके साथ कभी भी कोई बुरा व्यवहार किया होगा, किसी की जरूरत का फायदा उठाया होगा, उनके साथ धोखा किया होगा, या कोई भी नकारात्मक कर्म मेरे द्वारा हुआ होगा मन वचन और काया से, तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और भविष्य में भी, वर्तमान में भी मेरे द्वारा हमेशा सकारात्मक कर्म होंगे, लोगों को सही मार्गदर्शन दिया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा सत्कर्म हम करेंगे, भलाई हम करेंगे, अच्छाई हम करेंगे। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. Thank you परमात्मा, धन्यवाद परमात्मा, हमें सही समझ देने के लिए, सही मार्गदर्शकों को हमारे जीवन में भेजने के लिए, हमेशा सही रास्ता दिखाने के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यहाँ मौजूद सभी लोगों को धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोनों हाथों को आपस में मले, अपने चेहरे पर लगाएं, एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आप आंखें खोल सकते हैं। इन बाजू में रखा हुआ पानी पी लीजिए।
कभी अपनी फीलिंग मुझे शेयर कीजिए। यहाँ कंपलसरी सबको अपनी फीलिंग शेयर करनी है। एक शब्द में बोलो, 2 शब्द में बोलो, एज यू विश। मुझे ना मेरे पीठ दर्द है। मैं पीठ में दर्द हो रहा है। अपने पैर ऐसा, पैरों में ऐसा जैसा ऐसा खिंचाव लग रहा है। वहां इमोशंस अटके हुए थे, अब वो रिलीज होंगे। जैसे हमारे बहुत इमोशंस है ना, अलग अलग पार्ट में अटके पड़े रहते हैं और उसकी वजह से हमें दर्द होता है, हमको पता भी नहीं चलता। और जब ये एक एक होगा ना, कहाँ कहाँ जो भी स्टोर होगा, आपका स्टोरेज पूरा खाली हो जाएगा। थैंक यू। बहुत हल्का लग रहा है, हल्का महसूस हो रहा है, ऐसे लगता है जैसे सब बोझ हट गया है ऐसे। बहुत वेरी ही बढ़िया। नाइस, थैंक वेरी यू सो नाइस, वेरी, मच। यस, थैंक यू। ऐसे ब्लैक कुछ निकल के फिर सारे ऊपर से येलो येलो लाइट्स आ रही थी। मैं साई को मानती हूँ, मुझे वो दिखाई दे रहे थे। उनके हाथ से कुछ आ रहा था जैसे पूरा अंदर। और ऐसे गिल्ट हो रहा था कि मैंने इतना बुरा किया है, मेरे फैमिली ने कुछ किया है, तभी ये सब जा रहा है। तो गिल्ट की भी फीलिंग हमें नहीं रखनी है, जब किया होगा हाँ, ठीक वो है, कुछ समझ वो सब होगी, जा रहा कुछ था। ना समझ होगी, वो भी जाने दीजिए। हाँ, सब चला गया और इनका येलो सब आया, अच्छा लगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एकदम हल्का महसूस हो रहा है, आंखों से पानी आ रहा था। जैसे 2-3 दिन मुझे बहुत तकलीफ हुई, अभी वो एकदम कम 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 कम, आज तो नहीं के बराबर ही थी। पर कुछ कुछ टाइम पे आंखों से पानी आना और ये चीजें हो रही थी। वेरी नाइस, अभी वेरी नाइस। रिलीफ लग रहा है, एकदम हल्का लग रहा है। और ये 3 दिन की जगह 4-5 दिन भी लिया तो चलेगा, क्योंकि बहुत सारे कर्मास हमने, पता नहीं, अभी हमें तो पता है कि हमने बहुत क्या क्या करके आए हुए हैं। तो वो ग्रुप में जरा ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम रिलीज कर पाए। यस, अकेले तो हम 3 दिन तो, 100% तीन एक्टिव 3 दिन तो करूंगी। पक्का करेंगे, और अगर गाइडेंस रहा तो हम आगे भी करेंगे, कोई दिक्कत यस नहीं। यस यस, थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू। हाँ। वो एग्जाम ही आ रही थी बीच बीच में। और हाँ, फिर बाद में आखिरी आखिरी में एकदम रिलैक्स होके नींद, मतलब डीप सो जाऊं ऐसे लग रहा था। अच्छा लगा, रिलैक्स लग रहा था आखिरी आखिरी में। गुड गुड। I felt very light. I zoned out. I was in a different place, lot of light, and I came back. नाइस नाइस। Thank you. यस। Thank you. बचे हुए लोग फटाफट, आगे बहुत कुछ करवाने वाली हूँ मैं। मुझे आज बहुत हल्का लग रहा है। 2-3 दिन से मैं नहीं थी, गांव गई थी, हम्म। तो थोड़ा बोझ था मन पे बहुत ज्यादा। लेकिन एकदम से जैसे वो हवा में उड़ गया और एकदम हल्का हल्का फील हो रहा है। सच में इसकी और जरूरत है। पब्लिक डिमांड पे ये हम और ज्यादा करेंगे। यस, नाइस नाइस। रसिका, ऐश्वर्या, स्नेहल। बहुत अच्छा लग रहा है। हेडेक था, वो पूरा चला गया है। एंड बहुत हल्का फील हो रहा है। आज तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। कल भी बहुत अच्छा था, आज और ज्यादा अच्छा लग रहा है। आई फेल्ट मैं जोन आउट हो गई थी, मतलब जब चालू होता है तब I'm listening to it और मुझे कुछ words नहीं आएंगे, but when it's over I come back, तो feeling light, yes. ओके, गुड। हेलो, हेलो।
बहुत बढ़िया। आप सबके एक्सपीरियंस सुनकर बहुत अच्छा लगा। और देखेंगे हम, हुआ तो हम आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे कुछ दिन तक, क्योंकि कर्मास हम सबके बहुत सारे स्टोरेज है और उसको निकालना बहुत जरूरी है। हेलो, पहुंच गए? हाँ हाँ, क्लास चल रही है। ओके। अभी जैसे ये कराते कराते मुझे इंट्यूशन आया एक, कि मैं आप सबके साथ शेयर करूं। एक्चुअली क्या होता है कि कर्मास का सब्जेक्ट जो है, कि बहुत बार क्या होता है कि हमने बहुत अच्छे कर्म किए हुए हैं, और मतलब लाइफ में हम अच्छे कर्म करते आ रहे हैं और देखते हैं कि लोगों को उसकी कदर नहीं है। मतलब किसी के लिए हम कितना कुछ करते हैं लेकिन उनको उसकी बिल्कुल कदर नहीं होती है। और अलग अलग चीजें समझो, तो हम क्या मतलब वो टाइम में हम बोलते कि यार कितना भी किसी के लिए कुछ कर लो, कुछ मतलब नहीं है, बहुत कर लिया मैंने लोगों के लिए, अब मुझे कुछ नहीं करना है। बस आप जैसे ये बोलना शुरू कर देते कि मतलब मैंने बहुत लोगों को पैसे दिए हैं, अब मुझे 1 रुपए की किसी को मदद नहीं करनी है, वहां से क्या होता है, तथास्तु, हमारे पास पैसों की कमी आने लगती है, हम किसी की मदद नहीं कर पाते। बहुत हमने किसी की सेवा करी होगी, बहुत काम किया, और मैं यार कब तक काम करती रहूं, पूरी जिंदगी मैंने इन लोगों की सेवा करी, कुछ नहीं है इसमें रखा, अब मुझे किसी की सेवा नहीं करनी। वहां से होता है तथास्तु, हेल्थ इश्यू आना शुरू होता है, हमारे ही हेल्थ के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं कि हम किसी की सेवा नहीं कर पाते, हमारे हर शब्द पे तथास्तु होते रहता है। सो आपने फ्यूचर पास्ट में जो भी अच्छे कर्म किए हैं, प्लीज उसके लिए कभी भी पछतावा अफसोस मत कीजिए। आपके उस कर्म को आप उखाड़ कर फेंक रहे, जो मैंने बोला ना कि एक बीज लगाई है, उससे लाखों बीज आपको मिल सकते हैं। आपका एक छोटा सा सत्कर्म आपके लाइफ में आपको बहुत कुछ दे सकता है, बट आपने पछतावा किया, मीन्स वो लगाया हुआ छोटा सा पौधा आपने उखाड़ के फेंक दिया, मतलब आपका किए कर तो दिया आपने, बट आज आपने पछतावा किया, मतलब आपने लगाया था उसको उखाड़ के फेंक दिया, लाइफ में उसके 0 रिजल्ट्स आएंगे। कभी भी अपने अच्छे कर्मों का कभी भी अफसोस मत कीजिए। देखो हमको लगता है कि मैंने मेरी बहन के लिए बहुत किया, हमेशा मैं करती आई करती आई करती आई, लेकिन उसको कुछ मेरी कीमत नहीं है, अगर हम ऐसा सोचते हैं, और हम अभी मुझे उसका कुछ ये नहीं करना है, और हम एक एक जो वो किए हुए चीजों पे पछतावा करते हैं, वो वहां पे 0 हो जाएगा। लेकिन मेरी बहन मुझे कुछ देगी या नहीं देगी, हमारी गलती क्या होती है, हमने जिसको दिया है ना, हम वहां से रिटर्न चाहते हैं। मैंने मेरी बहन का समझो बहुत किया है, तो मैं क्या चाहूंगी कि जिंदगी भर मेरी बहन मेरे उपकारों का बदला फेरती रहे। अब जब वैसा नहीं दिखता है तो हम क्या करते हैं कि यार कुछ नहीं करना, हम जो है अच्छे कर्मों को स्टॉप कर देते हैं, उसके लिए जो करना है यहाँ से आना स्टॉप होता है। लेकिन हमेशा ध्यान में रखो, मैंने अगर मेरी बहन के लिए कुछ भी अच्छा किया है, मेरी बहन मुझे देगी या नहीं देगी, लेकिन उसकी डिक्शनरी में आपका एक भी छोटा से छोटा कर्म कहीं भी वेस्ट नहीं जाता है, वो आपको मिलने वाला है। और हम, मुझे लगता है कि बहन देगी या नहीं देगी, ब्रह्मांड देगा, वो परमात्मा देगा, किसी के भी थ्रू देगा। और पता है आपको कैसे देता है, कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है और वहां से हम इजीली बच के निकल जाते हैं, तो ये होता है हमारा सत्कर्म। कभी हमारे साथ कुछ बुरी घटना, मतलब किसी गाड़ी में हम जाने वाले होते हैं, बस में कहीं जाने वाले होते हैं, और अचानक माइंड बदलता है, नहीं आज नहीं जाते हैं, और जाना कैंसिल करता है, आगे जाके वो बस का एक्सीडेंट कहीं हो जाता है, हम वहां बच जाते हैं। अचानक किसी टाइम में हमें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत रहती, कहीं भी कोई रास्ता नजर नहीं आता, और अचानक एक आधे का किसी का फोन आ जाता है और हमारे पैसों की व्यवस्था होती है। होता है कि नहीं ऐसा किसी के साथ? तो ये आपके वही सत्कर्म है जो आपने किए थे। आपके बच्चे, आपके पास समझो बहुत पैसा नहीं भी होगा,
लेकिन आपके बच्चे इतने अच्छे निकल जाते हैं लाइफ में, इतने अच्छे सेटल हो जाते हैं, सब कुछ अच्छा कर देते हैं, और आपको लगता है यार कैसे क्या इतना इजीली हो गया। ये आपका किया हुआ सत्कर्म है कहीं ना कहीं। कोरोना टाइम में इतने लोग चले गए, हम सब जिंदा है, कुछ ना कुछ सत्कर्म है कि नहीं। हमारे परिवार वाले जिंदा है, सभी लोग सेफ है, इतना बुरा टाइम में से भी हम सब सेफ है। तो ये आपके सत्कर्म है कि नहीं है। तो आपके किए हुए कर्म है ना, डायरेक्टली नहीं आते हैं सामने, इनडायरेक्टली आते हैं। कि आपका बच्चों का अच्छा हो गया, वो अच्छा एजुकेशन पा लिए, उनकी लाइफ सेटल हो गई, बुरी चीजों में से आप बच गए, कुछ गलत आदतों में से आप इजीली निकल गए, यमदूत ले जाते छोड़ के चला गया। तो ये सारे जो है आपके अच्छे कर्मों का नतीजा है। तो आप ये मत सोचो कि मैंने मेरी बहन को दिया और मुझे वहीं से रिटर्न आना चाहिए। मैंने दिया, भूल जाओ, नेकी करो दरिया में डालो, छोड़ दो, भूल जाओ, या कर्म करो, फल की अपेक्षा ना करो। सेल्फलेसली जब आप यूनिवर्स के लिए देना शुरू करोगे, आप करते रहोगे अपने अच्छे कर्म, सत्कर्म, जितना भी जो भी आपसे होता है, आपके पास नॉलेज है, नॉलेज शेयर करो, आपके पास पैसे है, पैसे शेयर करो, आपसे शरीर अच्छा है, सेवा करो, जो जो भी आपसे बन पड़ता है करो, लेकिन अच्छे कर्म करने से कभी मत रोको। और जो आपके पास्ट कर्मा हुए हैं उनके लिए कभी भी पछतावा मत करो, उसके लिए खुद को शाबाशी दे दो कि यार तू यूनिक है, तू अमेजिंग है, और तू इतने अच्छे कर्म किए हैं और हमेशा करता रहेगा। और मैंने आप सबसे कहा था कि आपका मुझे एक बिगर पर्पस देना, तो कुछ लोगों ने मुझे शेयर किया था, कुछ लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया है, तो सोच समझ के शेयर करो। जैसे मेरा बिगर पर्पस मैं आप सबके सामने आज बता देती हूँ। मुझे 10 लाख लोगों तक ये हैप्पीनेस पहुंचाना है। जो इन सारी चीजों से मेरी जिंदगी में जो खुशियां आई है, जो इतनी अमेजिंग मैजिकल लाइफ मेरी हुई है, और मैं चाहती हूँ कि 10 लाख लोगों तक ये पहुंचाऊं। अब वो कैसे होगा, क्या होगा, आई डोंट नो। यूट्यूब के जरिए होगा, या मेरे वर्कशॉप या मेरे सेमिनार्स के जरिए होगा। मैंने यूनिवर्स में ये डिक्लेयर कर दिया है कि मुझे 10 लोगों तक ये हैप्पीनेस, ये खुशियां पहुंचानी है, कि लाइफ इतनी मैजिकल, इतनी अमेजिंग, इतनी वंडरफुल हो सकती है, और ये पॉजिटिविटी फैलानी है। तो और यहाँ भी खुद को मत रोकिए कि मैंने बहुत कर लिया है, अब नहीं करना है। आपने इतना बोल दिया, यूनिवर्स से आने वाली पावर आपकी रुक गई। नहीं करना आपको है। आपको जो दे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपको जो देना है ना, फिर आप रुक जाओगे। आपने आज तक किया, और जो आपने आज तक अच्छे कर्म किए हैं उसी का ही नतीजा है कि आज ये वर्कशॉप आप कर पा रहे हो। मतलब मेरी तारीफ के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे जितने भी क्लासेस होते हैं ये पूरे डिवाइनली गाइडेड होते हैं, और मैं क्या कराती हूँ, क्या सिखाती हूँ, सारे मैसेजेस मुझे आते हैं। क्लास का एक कॉन्सेप्ट होता है, बट यहाँ से जो मैसेज आते हैं मैं बोलती जाती हूँ। आप देखोगे कि मैं ना बुक खोलती हूँ ना किताब देखती हूँ, सिर्फ मुझे क्या पॉइंट पे बोलना है यहाँ सरेंडर करके मैं शुरू हो जाती हूँ। तो जो भी आपके लिए आ रहा है वो 100% मैसेज परमात्मा की तरफ से है। और आज देखो कितने लोग, 18 पार्टिसिपेंट थे, अभी 2 का गायब हो गए पता नहीं। तो इतने लोग आज कर पा रहे हैं, और इतने लोगों की कार्मिक हीलिंग हुई है। तो कहीं ना कहीं परमात्मा चाहता है कि आप भी उस अमेजिंग रास्ते पे चलो, और आप भी आपकी लाइफ में आने वाले लोगों को, जैसे मैं ना बचपन की एक बात बताती हूँ। मैंने पारस के बारे में सुना था। पारस होता है ना, एक कुछ पत्थर होता है। पारसमणि, हाँ, पारसमणि। पारस, ये तो वो पत्थर, सॉरी, लोहे को लगा दिया तो लोहा सोना बन जाता है। तो मैं जब छोटी थी ना, मैंने ये कहानियां सुनी थी, तो मैं हमेशा कुछ अलग पत्थर दिखता था ना, तो उसको जमा करती थी, और उसको लोहे पे लगा लोहे के से देखती पत्थर। थी। हाँ, कि कहीं ये पारसमणि तो नहीं है कि मेरी रातों रात किस्मत बदल जाएगी। मतलब बचपन से ऐसे मैजिक में मुझे बहुत बिलीफ था, तो ऐसा हमेशा करती रहती थी। और पत्थर हाथ में आ आजकल, गया। हाँ, और आजकल मैं खुद पारस बन जाना चाहती हूँ, ताकि मैं पत्थर को भी हाथ लगाऊं या लोहे को भी हाथ बनाऊं तो सोना बन जाए। मतलब जो मेरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मेरे अफर्मेशंस है, उसमें मेरी ये कोट है
कि मैं पत्थर को भी हाथ लगाऊं तो सोना बन जाए, और मैं जिससे भी जुड़ू उसकी किस्मत बदल जाए। सो पत्थर, मुझे पारस मणि तो मिला नहीं, बट मैं खुद पारस बन जाना चाहती हूँ कि पत्थर आए, लोहा आए, जो भी आए वो सोना बन जाए। अच्छी लगी मेरी स्पीच? ग्रेट, प्राउड ऑफ यू। सोच कभी भी ऊपर रखनी चाहिए। यस यस। तथास्तु। बातें जब परमात्मा की करते हो तो सोच बड़ी रखनी चाहिए, छोटी जी मोटी जी। सोचने से मतलब ही नहीं है। यस। और होता 10 है लाख मतलब 10 करोड़। 10 करोड़, जिया जी ने 10 करोड़ बोल दिया है तो टारगेट 10 करोड़ का बना लेना पड़ेगा। ना, संसार बहुत बड़ा है, यस। बहुत दुख ज्यादा है। चार्जिंग क्यों नहीं हो रही बोल है? देते हैं, तथास्तु बोल देते हैं सभी। हाँ, बोल दो सभी लोग, I तथास्तु तथास्तु तथास्तु। तथास्तु, I said तथास्तु। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो अभी हम ग्रेटिट्यूड वाली एक्सरसाइज करेंगे, हमारी जो हाई वाइब्रेशन, हाई एनर्जी वाली है, और उसके बाद मुझे याद करवाना ब्लेसिंग्स देने की, कभी कभी गड़बड़ में भूल जाते हैं हम लोग। सो पहले हम वो एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद हम ब्लेसिंग्स करेंगे। ओके। ये भी पूरी फीलिंग के साथ आपको करना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू परमात्मा। आई लव यू आई लव यू आई लव यू परमात्मा। इस अमेजिंग वंडरफुल लाइफ के लिए धन्यवाद जो आपने मुझे दी है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई लव यू आई लव यू आई लव यू। मेरी इन आंखों के लिए धन्यवाद, मेरी इन आंखों से मैं हमेशा अच्छे दृश्य देखती रहूं तो मजे से मजा आ जाए। थैंक यू परमात्मा। आई लव यू परमात्मा। मेरे पाँव के लिए, मेरे पाँव मुझे अपनी मंजिल पर लेकर जाए तो मजे से मजा आ जाए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जो ये आपने करोड़ों का शरीर मुझे दिया है, इस मैजिकल बॉडी के लिए धन्यवाद। मेरा ये शरीर हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे तो मजे से मजा आ जाए। थैंक यू परमात्मा। आई लव यू परमात्मा। इतने अच्छे माता पिता आपने मुझे दिए, इतने अच्छे संस्कार मुझे मिले। हमेशा मेरे माता पिता पर परमात्मा की कृपा ऊर्जा बरसती रहे और उनके आशीर्वाद हमेशा मेरे सर पर रहे तो मजे से मजा आ जाए। थैंक यू परमात्मा। आई लव यू परमात्मा। इतने अच्छे गुरु, इतने अच्छे टीचर्स मेरे जीवन में मिले, जिनकी वजह से मैं सही रास्ते पर जा रही हूँ। मेरे सभी गुरु, मेरे सभी टीचर्स स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे और उनके जीवन में हमेशा बरकत बढ़ोतरी होती रहे तो मजे से मजा आ जाए। थैंक यू परमात्मा। आई लव यू परमात्मा। मेरी प्यारी सी सुंदर सी फैमिली के लिए धन्यवाद। हमेशा मेरी फैमिली सकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई रहे। मेरे फैमिली का हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे और हमेशा मेरे फैमिली में बरकत बढ़ोतरी होती रहे तो मजे से मजा आ जाए। थैंक यू परमात्मा। आई लव यू परमात्मा। मेरे सभी दोस्तों को धन्यवाद, मेरे सभी फ्रेंड्स को धन्यवाद, सभी रिश्तेदारों को धन्यवाद जो हमेशा प्यार और सपोर्ट मुझे देते हैं। इन सब के जीवन में बरकत बढ़ोतरी आए, सबका भला हो, मंगल हो, कल्याण हो जाए तो मजे से मजा आ जाए। थैंक यू परमात्मा। आई लव यू परमात्मा जो इतना अच्छा स्टाफ मुझे दिया है। मेरे घर में काम करने वाले सभी लोगों को धन्यवाद। मेरे घर में मौसी को धन्यवाद, दूध वाले को धन्यवाद, कचरा ले जाने वाले को धन्यवाद, जो लोग मुझे अपनी सेवाएं देते हैं उन सबको धन्यवाद। इन सब के जीवन में बरकत बढ़ोतरी आए, सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुशहाल रहे
तो मजे से मजा आ जाए। थैंक यू परमात्मा, आई लव यू परमात्मा। मेरे व्यवसाय को धन्यवाद, मेरे बिजनेस को धन्यवाद, जॉब को धन्यवाद। हमेशा मेरा बिजनेस दिन दुना रात चौगुना बढ़ता रहे, मेरे जॉब में प्रमोशन होती रहे, तो मजे से मजा आ जाए। पूरी दुनिया में मेरा नाम और मेरा काम मशहूर हो जाए, तो मजे से मजा आ जाए। थैंक यू परमात्मा, आई लव यू परमात्मा। जो पैसा आपने मुझे दिया है, बचपन से लेकर आज तक जो इतना पैसा मुझे दिया है, मेरी सारी जरूरतें पूरी करी, उसके लिए धन्यवाद। जो मेरे जीवन में भोजन पानी अन्न वस्त्र निवारा है, उसको धन्यवाद। मेरी सारी शिक्षाओं के लिए जो पैसा खर्च हुआ है, उसको धन्यवाद। मेरे सभी लग्जरी एंड कंफर्ट्स को धन्यवाद। हमेशा ये सभी मेरे जीवन में इन सब का अबंडेंस रहे, समृद्धि रहे, तो मजे से मजा आ जाए। थैंक यू परमात्मा, आई लव यू परमात्मा। मेरे आधार कार्ड को धन्यवाद। मेरा वीजा बन जाए, पासपोर्ट बन जाए, विदेश यात्रा करके आओ, तो मजे से मजा आ जाए। थैंक यू परमात्मा, आई लव यू परमात्मा। उस सूरज को धन्यवाद, सूरज के जैसी रोशनी मेरे अंदर फैल जाए, तो मजे से मजा आ जाए। पूरी दुनिया को मैं रोशन कर दूं, तो मजे से मजा आ जाए। उस चांद को धन्यवाद, चांद के जैसी शीतलता शांति मुझ में आ जाए, तो मजे से मजा आ जाए। इस पृथ्वी को धन्यवाद, मेरे सभी ग्रह नक्षत्र तारों को धन्यवाद। मेरे सारे ग्रह मेरे फेवर में हो जाए, तो मजे से मजा आ जाए। थैंक यू परमात्मा, आई लव यू परमात्मा। मेरे भाग्य को धन्यवाद, मेरे नसीब को धन्यवाद। मैं लक मैग्नेट बन जाऊं, मैं मनी मैग्नेट बन जाऊं, मैं भाग्यशाली बन जाऊं, तो मजे से मजा आ जाए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू परमात्मा। अभी हम अफर्मेशंस करेंगे। जिंदगी जीने में मजा आ रहा है, सुप्रीम पावर मेरे साथ है। जिंदगी जीने में मजा आ रहा है, सुप्रीम पावर मेरे साथ है। जिंदगी जीने में मजा आ रहा है, सुप्रीम पावर मेरे साथ है। पूरा झूम के मस्ती में गाइए। जिंदगी जीने में मजा आ रहा है, सुप्रीम पावर मेरे साथ है। जिंदगी जीने में मजा आ रहा है, सुप्रीम पावर मेरे साथ है। सुप्रीम जिंदगी पावर मेरे जीने से है मेरे सारा साथ है। काम आसानी से कर रही है। सुप्रीम पावर मेरे सारे काम आसानी से कर रही है। लाइफ इज इजी एंड एफर्टलेस, लाइफ इज इजी एंड एफर्टलेस, लाइफ इज इजी एंड एफर्टलेस, लाइफ इज इजी एंड एफर्टलेस। एवरीथिंग इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी, एवरीथिंग इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी। सब कुछ मेरे अच्छे के लिए होता है। मेरे साथ जो भी होता है मेरे अच्छे के लिए होता है। मैं मनी मैग्नेट हूँ, मैं दौलत का चुंबक हूँ। मैं मनी मैग्नेट हूँ, मैं दौलत का चुंबक हूँ। पैसा मेरे पास बहुत आसानी से आता है। दौड़ता हुआ भागता हुआ पैसा मेरे पास बहुत आसानी से आता है, क्योंकि पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। क्योंकि पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मैं काम करूँ तो भी पैसा आता है, मैं आराम करूँ तो भी पैसा आता है, मैं खाऊं पीऊं नाचूं गाऊं तो भी पैसा आता है, मैं किसी के साथ बातें करूं तो भी मेरे अकाउंट में पैसा आता है, क्योंकि पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। दौड़ता हुआ भागता हुआ पैसा हमेशा मेरे पास आता है। पैसा मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं एक स्वस्थ खुश अरबपति इंसान हूँ। मैं एक स्वस्थ खुश अरबपति इंसान हूँ। मैं एक स्वस्थ खुश अरबपति इंसान हूँ। मैं मिट्टी को भी हाथ लगाऊं तो सोना हो जाता है। मैं मिट्टी को भी हाथ लगाऊं तो सोना हो जाता है। जो भी मुझसे जुड़ता है उसकी किस्मत चमक उठती है। जो भी मुझसे जुड़ता है उसकी किस्मत चमक उठती है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ।
मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। परमात्मा की निरंतर मुझ पर कृपा बरसती है। परमात्मा की निरंतर मुझ पर कृपा बरसती है, क्योंकि मैं उनकी सबसे फेवरेट बच्ची हूँ। क्योंकि मैं उनकी सबसे फेवरेट बच्ची हूँ। परमात्मा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अब अपनी आंखें बंद कर ले और देखिए कि आपने कितनी अमेजिंग एनर्जी एक्टिवेट कर दी है। फील कीजिए अपनी ऊर्जाओं को। देखिए आपके बॉडी में कैसे वाइब्रेशंस हो रहे हैं। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। पूरा ध्यान, पूरी चेतना अपनी सांसों पर। सांस आ रही है और सांस जा रही है। और देखिए कि आपके भीतर सिर से पांव तक पूरा गोल्डन प्रकाश हो गया है। गोल्डन लाइट हो गई है। प्रकाश ही प्रकाश आपके भीतर है। यू आर मैजिशियन। यू आर मैजिशियन। यू आर मैजिशियन। आप कोई भी मैजिक कर सकते हो। यू आर अ मैजिशियन। अब आपके पूरे आभा मंडल में आपके बॉडी से वो तेजस्वी प्रकाश निकल रहा है, जैसे सनलाइट निकलता है, सूर्य का प्रकाश निकलता है। ऐसा तेजस्वी प्रकाश आपके शरीर से निकल रहा है, आपके आभा मंडल में फैल रहा है। अब ये गोल्डन लाइट आपके पूरे रूम में फैल गया है। आपके पूरे शहर में फैल गया है। पूरे देश में फैल गया है। देखिए आपके बॉडी से लगातार तेजस्वी प्रकाश निकल रहा है। आपका ऑरा एक्सपांड हो रहा है और ये प्रकाश पूरे पृथ्वी पर फैल गया है। पूरे यूनिवर्स में फैल गया है। पूरे ब्रह्मांड में फैल गया है। आप और ब्रह्मांड एक हो गए हो। आप उस इनफाइनाइट में मर्ज हो गए हो। आप और ब्रह्मांड एक हो गए हो। एक लाइट। आप और ब्रह्मांड एक हो गए हो। अब आप कोई नहीं हो, ना कोई व्यक्ति हो, ना कोई नाम है, ना कोई शख्सियत है। आप सिर्फ ऊर्जा हो, सिर्फ गोल्डन लाइट हो। अब देखिए कि जब आप ऊर्जा हो चुके हो तो आप कुछ भी बन सकते हो। देखिए अपने आप को इमेजिन कीजिए कि एक स्वस्थ सुंदर शरीर आपका है। एक तेजस्वी शरीर, चेहरे पर चमक, परफेक्ट बॉडी, पूरा ऊर्जा से भरा हुआ। पूरा परिवार के साथ खुशियों से रहता हुआ, आनंद, खुशी, प्रेम से लबालब भरी हुई पर्सनालिटी। परिवार का प्यार, सबका ढेर सारा प्यार, सपोर्ट मिल रहा है। अब देखिए कि आप इतने अमीर इंसान हो। भर भर के आपके पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, सब कुछ है। उन पैसों से आप अपनी जरूरत की चीजें कर रहे हो। अपनी फैमिली की जरूरतें पूरी कर रहे हो। चैरिटी कर रहे हो, दान धर्म कर रहे हो, समाज सोसाइटी के लिए काम कर रहे हो। सारे लग्जरी कंफर्ट है आपके। आपका बिजनेस टॉप ऑफ द टाउन है।
चारों तरफ आपका व्यवसाय फैला है, आपका नाम, नेम, फेम, सक्सेस आपके पास है। और परमात्मा की असीम कृपा आप पर बरस रही है। अब आप अपने आप को सरेंडर कर दीजिए परमात्मा को कि ये सब आपके जीवन में कैसे आएगा, क्या आएगा, आपको नहीं पता। बस सरेंडर कर दीजिए उस परमात्मा के आगे, उस यूनिवर्स के आगे, और बोल दीजिए एक शब्द कि परमात्मा, मैं तुम्हारी फुटबॉल बनना चाहता हूँ। जहां किक मारना है मार दो, जहां ले जाना है ले जाओ। मैंने अपनी इच्छाएं आपके चरणों में समर्पित कर दी है। अब जो करना है वो आप करोगे। मैं सिर्फ आपकी गेंद हूँ। मुझे जहां ले जाना है, जहां उछालना है, वो आपके हाथ में है। मैं सरेंडर करती हूँ। जो रास्ता आप दिखाओगे मैं उस पर चलूंगी। अपने आप को सरेंडर कर दीजिए उस सर्वशक्तिमान परमात्मा के आगे, क्योंकि हम भी उसी का अंश है। अब देखिए कि परमात्मा से भरपूर आशीर्वाद आपको मिल रहा है, कृपा मिल रही है आपके हर एक काम के लिए। उस कृपा, उस आशीर्वाद, उस ऊर्जा को ग्रहण करें। अब अपने दोनों हाथ आशीर्वाद वाली मुद्रा में रखें और यहाँ मौजूद सभी लोगों के ऊपर एक नजर फिराए, एक नजर घुमाए और बोल दे कि यहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं, आपको बोलना है, यहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं उनके जीवन में, उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, आनंद, प्रेम आए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबके जीवन में बरकत, बढ़ोतरी हो। ये सभी लोग 7 स्टार जिंदगी जिए। इनके जीवन में हर रोज गोल्डन पीरियड चलता रहे। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू। आपने जो चाहा था वो सब कुछ पा लिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। अब दोनों हाथों को आपस में मिले और अपने चेहरे पर, अपनी पूरी बॉडी पर फिरा दे, क्योंकि आपके हाथ जगन्नाथ बन चुके हैं, मैजिकल हैंड्स। आज की एनर्जी इतनी अमेजिंग थी, इतनी अमेजिंग थी, मतलब आज आप सब लोगों की एनर्जी एकदम टॉप ऑफ द टाउन है। स्टार्टिंग से लेकर अब तक बहुत अच्छा लग रहा है। एक मिनट, खोलो खोलो, एक मिनट बिट्टू, खोलो। तो कैसा महसूस हो रहा है सबको? गुड गुड, जबरदस्त। जोरदार, क्या? जोरदार। ठीक है कि पाँव थोड़े वाइब्रेशन हो रहे थे, हाँ। लेकिन झटके लग रहे हो ना ऐसे हम्म। पाँव में, वो कीड़ी कैसे चुभती है हाँ ऐसे। हाँ।
थोड़ा लंबा करके भी बैठ सकते हैं पैर। नहीं लंबा देखिए अगर बहुत देर होता है ना तो थोड़ा आदत नहीं रहती बैठने की ना, तो आप पाँव लंबा करके भी बैठ सकते हैं। और अच्छा लगा सबको? अमेजिंग अमेजिंग Amazing. Lovely connection. थैंक यू। आप सब लोगों को धन्यवाद कि आपकी एनर्जी इतनी अच्छी थी, तो धन्यवाद। बहुत अच्छे से हुआ। थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी, you so प्लीज much. फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। Love you. And Thank you so gratitude. much. Gratitude. Thank you, ma'am. Thank you so much. मीडिएटर तो आप ही हो, हाँ मीडिएटर तो आप ही हो, माध्यम। हाँ हूँ, लेकिन आप सब एनर्जी क्रिएट कर रहे हो ना इतने मतलब। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कल भी सभी लोग ज्वाइन करें। शुभ रात्रि। थैंक यू। Thank you. Ma'am, thank you so much. Thank you. थैंक यू। ना Good शुभ night. रात्रि दीदी, सुनो Gratitude. दिया बोला यस ना, वो क्रिकेट लागू वो ने पूछा लास्ट में वर्षा भी है।